नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास रीडिंग करने वाले हैं। जो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको पता ही है कि आने वाले 28 फरवरी को 5 ग्रहों की युति होने वाली है। ठीक है, और जब भी ये 5 ग्रहों की युति होती है तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो होता है। हमेशा ही हमने देखा है जब भी 2 से ज़्यादा ग्रहों की जब युति होती है तो कुछ नेगेटिव ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो इस साल भी 28 फरवरी को 5 ग्रहों की युति होने वाली है। चंद्र, मंगल, शनि, बुध और शुक्र। ठीक है, ये 5 ग्रहों की युति होने वाली है मकर राशि में। तो मकर राशि वालों के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। हर किसी के साथ नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लाइफ में इसका इफेक्ट हो, लेकिन हाँ, मकर राशि के ऊपर ज़्यादा असर हो सकता है। और जैसे कि देखो, कोई खास काम होता है तभी सब लोग मीटिंग करते हैं ना। कुछ नॉर्मल काम होते हैं तो कोई कोई अपना अपना काम निपटा लेता है, लेकिन जो बहुत बड़ा काम कुछ होता है, जब बहुत बड़ा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी चीज़ें होती है तो सब लोग मिलकर एक मीटिंग करते हैं कि क्या करना है, प्लानिंग करते हैं। वैसे ही इन ग्रहों की, इन 5 ग्रहों की प्लानिंग होने वाली है और इसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होगा गाइस, पूरी दुनिया के ऊपर। और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 5 ग्रहों की युति जब होती है तो बहुत प्रलय आने के संकेत होते हैं। झगड़े, फसाद, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है पूरी दुनिया में, और हम भी उसी दुनिया का एक हिस्सा है। तो पूरी दुनिया के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर होगा, लेकिन कुछ बहुत कम तादाद में हमारे ऊपर भी उसका असर होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं कि ये जो 5 ग्रहों की युति होने वाली है तो इसका आपके रिश्ते के ऊपर क्या असर हो सकता है। और जैसे कि मैंने बोला कि जब भी 5 ग्रहों की युति होती है तो कुछ नेगेटिव ही घटित होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर जो रीडिंग करने वाले हैं तो इसमें कुछ नेगेटिव बातें आ सकती हैं। जिनको नहीं सुनना है वो अभी जा सकते हैं, ठीक है। और जिनको सुनना है डेफिनेटली आप पूरी रीडिंग देखिएगा, आपको बहुत गाइडेंस भी मिलेगी, आपको समझ में भी आएगा। और वो कौन सी सबसे ज़्यादा ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको सबसे पहले क्या करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिएगा। कमेंट में जाकर आपको थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, उसके लिए थैंकफुल रहिएगा। और जितना ज़्यादा आप थैंक्स बोलोगे, जो आप जैसे ज़िंदगी चाहते हो उसके लिए अभी से थैंक्स बोलना शुरू कर दो, ओके, ताकि वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाए और आप वैसी ही ज़िंदगी क्रिएट कर सको जैसे आपको चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले लाइक कर दो, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है लाइक कर दो, ओके। अपने प्यार के लिए, मैं उस इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ लाइक करने के लिए जिसको आपने प्यार किया है, वो कैसा भी हो, उसके मन में पाप हो, पुण्य हो, अच्छा हो, सच्चा हो, झूठा, वो कैसा भी हो, जो आपने प्यार किया है, आपका प्यार, वो सच्ची वाली आपकी फीलिंग्स, उसके खातिर एक लाइक कर दो, ओके। और सबसे पहले मैंने बोल दिया कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, तो जिनको नहीं सुनना है अभी जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो गाइस। क्या कर रहे हो ये, अभी समझो इस बात को, ओके गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो स्पेशली शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो उनके लिए मैं बता दूं कि ये इंसान आपको इग्नोर कर सकता है आने वाले दिनों में। ये 5 ग्रहों की जो युति होने वाली है, इसका असर इस रिश्ते पर क्या होने वाला है। जो भी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो, अलर्ट हो जाइएगा, आपको आने वाले समय में ये इंसान इग्नोर कर सकता है। आपने भले कितना भी सच्चा प्यार किया हो, लेकिन आपने गलत इंसान से प्यार किया है। कुछ नहीं हो सकता इस प्यार में, ये इंसान कभी भी आपका पूरी तरह से नहीं हो सकता, वो किसी और का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, कोई तो इंसान ऐसा है जिसके साथ आप डील कर रहे हो जो शादीशुदा है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि आपने जिससे प्यार किया उसकी अब शादी हो चुकी है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि
जिस तरह से आपने इस इंसान को पास्ट में, ठीक है, पास्ट में जिस तरह से आपका रिश्ता रहा है वो आज नहीं है, और आने वाले समय में कुछ चीजें बिगड़ सकती है। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये बात रेजोनेट हो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि हर बात आपके साथ रेजोनेट हो, तो इसको आप गाइडेंस के तौर पर ले सकते हो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है आपको, लेकिन जो यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको गाइडेंस मिले, ताकि आप अलर्ट हो जाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि कुछ बातें बिगड़ जरूर सकती हैं, लेकिन अगर आप अपना पेशेंस रखते हो, अगर ये इंसान खुद होकर झगड़ा करेगा तो आपको कंट्रोल रखना है अपने आप के ऊपर, आपको नहीं उस इंसान को रिप्लाई करना है। देखो कभी कभी गुस्से में आकर कुछ गलत बातें बोल देता है इंसान, उसका मन अच्छा होता है, उसका वो दिल का सच्चा भी होता है, लेकिन कभी कभी वक्त ही खराब होता है। जैसे कि अब ये 5 ग्रहों की जो युति आ रही है, तो ये वक्त खराब है। तो इस वक्त के अंदर अगर किसी ने किसी से गुस्से से आकर कुछ बोल दिया तो बहुत बड़े अनर्थ भी हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला नहीं समझ पाता है। हर किसी को वक्त का या जो कुछ भी, अब एस्ट्रोलॉजी हर किसी को थोड़ी पता चलती है कि ऐसा ऐसा घटित हो रहा है तो वक्त खराब चल रहा है तो हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, ठीक है। तो आपका पार्टनर गुस्सा कर सकता है, जो कांटेक्ट में है मैं उनके लिए ज्यादा बोल रही हूँ कि आप अलर्ट रहने की आपको आवश्यकता है। जो कांटेक्ट में नहीं है उनको तो डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप बात ही नहीं होगी तो फिर कैसे झगड़े कैसे होंगे, ठीक है। तो जो कांटेक्ट में है उनको ज्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपके पार्टनर आने वाले समय में गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और कुछ बातों के लिए झगड़ा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। और अगर आप अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हो, माफ कर देते हो उस इंसान को, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर तो आप उस इंसान को बोल ही दोगे कि तुमने कैसे बर्ताव किया था, लेकिन इस वक्त आपको शांत रहना है जब तक ये पीरियड जाता नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि गाइस आपका पार्टनर आपकी जिंदगी में वापस भी आ सकता है, लेकिन ऐसे हालत में आ सकता है कि जिसके बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, मे बी उसकी लाइफ में कुछ बहुत ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं और वो आपको हेल्प मांगने के लिए आ सकता है, या वो आपको जो कुछ भी उसने इन दिनों में जो कुछ उसके बुरे हाल हुए हैं आपके बिना, ये शेयर करने के लिए भी वो इंसान आ सकता है। यहाँ पर मुझे कुछ अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जे अक्षर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी अक्षर दिखाई दे रहा है, सी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यफ अक्षर भी दिखाई दे रहा है। राशि बता देती हूँ, यहाँ पर टोरस राशि है, यहाँ पर कैप्रिकॉन है, तुला है, ठीक है, लिब्रा, स्कॉर्पियो है, और पाइसी भी है गाइस, ठीक है, कर्क राशि भी है, कैंसर। देखो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि मुझे बोलना नहीं चाहिए कि, लेकिन आपका दिल टूट सकता है, आप बहुत हर्ट हो सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में है मैं उनके लिए बता दूं कि ठीक ठाक से बात चल रही होगी और अचानक से ये इंसान कुछ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देगा कि आप ना, मतलब आपको शॉक, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा अभी अभी तो ये ठीक था, इसको क्या हो गया। तो डरना नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे चलकर, ये थोड़े दिन की बात है। किसी किसी को ऐसे भी हो सकता है कि 5 मिनट पहले आप दोनों अच्छे से बात कर रहे थे और 5 मिनट बाद बहुत झगड़े हो गए और बात ब्रेकअप के ऊपर आ गई। ऐसे भी घटनाएं घटित हो सकती है कुछ लोगों के साथ, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और मुझे आप में भी ये एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हो और वो इंसान भी बहुत ओवर थिंकिंग करता है। मतलब अब अगर छोटी सी भी बात अगर आपने बोल दी इस इंसान को, तो वो इंसान भी उसके बारे में बहुत गहराई से सोचना शुरू कर देता है, उसने ऐसा क्यों बोला। तो यही सब कुछ आने वाले समय में घटित होने वाला है। अगर आप छोटी सी भी बात कह दो तो ये इंसान उसको निगेटिव वे में लेगा। अगर आपका जो इंटेंशन है वो सही भी होगा तो भी वो इंसान ना उसको गलत तरीके से लेने वाला है। तो इस समय में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। अगर ये इंसान आपसे कुछ बोलता है, अगर कुछ नेगेटिव बात भी करता है, झगड़ा करता है, तो आपको इग्नोर कर देना है। यही सबसे बड़ा रामबाण उपाय है कि इग्नोर कर देना है। इग्नोराय नमः ये बस यही मंत्र का जाप आपको करना है, इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। ओके, इग्नोर करते रहना है, इससे आप बच जाओगे इस झगड़े से। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थर्ड पार्टी से जूझ रहे हो, या तो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इस इंसान की लाइफ से चली जाएगी। एक गुड न्यूज है यहाँ पर कि जो लोग भी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है आपका पार्टनर, देखो अगर आप इस इंसान के साथ नहीं हो
तो इसके झगड़े किसके साथ होने वाले हैं? थर्ड पार्टी के साथ। तो इसका फायदा किसको होने वाला है? आपको होने वाला है। ये इंसान इस समय में थर्ड पार्टी के साथ बहुत झगड़े कर सकता है और ये थर्ड पार्टी से जिंदगी से निकलकर आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। तो जिनके भी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये उनके लिए तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत टाइम है गाइज। ये इंसान बहुत ज्यादा झगड़ा कर सकता है थर्ड पार्टी के साथ और आ जाएगा आपकी जिंदगी में वापस और बोलेगा कि यार सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं वहां चला गया और उसकी क्या तकलीफ होती है, क्या दर्द होता है, मैंने सह लिया। लव बर्ड्स बने हैं यहाँ पर गाइस। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि आप कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, कभी भी नहीं, कितनी भी कोशिश कर लो। मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन बैंकिंग फील्ड में हो सकते हैं। पेंटिकल्स मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। या तो इंसान बहुत मनी माइंडेड है, ठीक है, या तो इंसान फाइनेंशियल फील्ड में है, या तो आने वाले समय में इस इंसान का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उसकी वजह से भी इंसान के अंदर बहुत चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है, गुस्सा हो सकता है आपका पार्टनर, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत कुछ लॉस तो वो गुजरेगा, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो किसी के कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग अलग बात है। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है इसको हाँ कभी कभार झूठ बोलने की आदत तो है, लेकिन जो इंसान ऐसा है कि अगर आपसे दूर जाता है तो आपको बहुत मिस करता है, आपके पास आता है तो आपसे झगड़े करने लग जाता है। मतलब इस इंसान का क्या है कि वो आपके बिना रह भी नहीं सकता और वो आपके साथ जब भी बात करता है, जब भी आप दोनों की मुलाकात होती है तो आप दोनों के बीच में झगड़े ही होते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे जो कभी किसी नदी किनारे घूमने के लिए गए हो, वो समंदर हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, तालाब हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पानी की जगह, या तो ये इंसान पानी की जगह के करीब रहता हो या तो आप कभी घूमने के लिए गए हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है गाइस, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा हाल होगा, कुछ लोगों के लिए बोल रही हो, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइज। मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको कि कुछ लोगों के साथ ये जो वक्त है इसमें आपको एक डिप्रेस सा फील हो सकता है, बहुत ट्रिगर मिल सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया में भगवान को सिर्फ आप ही एक ऐसे मिले हो जिसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। ऐसा फील हो सकता है आपको कि आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में सबसे दुर्दैवी, सबसे दुर्भाग्यशाली अगर कोई है तो आप हो। ऐसा आपको फील हो सकता है, आप हो नहीं, आप सबसे भाग्यशाली हो, पता है आप सबसे भाग्यशाली हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप सबसे दुर्भाग्यशाली हो, आपका कुछ भी ठीक नहीं होता है, आपके साथ सब बुरा होता है, सब गलत होता है। ऐसी वाली फीलिंग्स आपको आ सकती हैं और आप नेगेटिव वे में जा सकते हो। तो कोशिश करना है आपको पॉजिटिव रहने की, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लगता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ गॉसिप का टेंशन हो सकता है, या तो आपके दोस्तों में इस रिश्ते को लेकर बहुत गॉसिप हो सकता है, या तो ये इंसान किसी अपने दोस्तों के साथ मिलकर आपके बारे में कुछ गॉसिप कर सकता है, या आप कर सकते हो ऐसा अपने दोस्तों के साथ मिलकर कि यार उसने ऐसा किया, वैसा किया, नहीं करना चाहिए था, गलत किया। कुछ गॉसिप वाली एनर्जी मुझे आ रही है, ऐसा कुछ घटित हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे कि पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशानियां आपके रिश्ते में चल रही हैं। 6 महीने से, कुछ लोगों के लिए 5 महीने से। 5 और 6 नंबर और 8 नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा है गाइस, ठीक है। और देखो 5 नंबर यहाँ पर है और 5 ग्रहों की युति होने वाली है, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 6 महीने से यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ज्यादातर इसमें आपके पार्टनर की ही गलती है, क्योंकि इस इंसान ने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की है, आपके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की है। अब हम टैरो से देखते हैं, आपको पूरा फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो गाइस। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कैंडल वैक्स रीडिंग में, तो प्लीज एक लाइक कर दो मेरी मेहनत के लिए और आपके सच्चे प्यार के लिए, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ असर हो सकता है, ये जो कंजक्शन होने वाला है, ये जो ग्रहों की युति होने वाले हैं, इसके मेरे व्यूवर्स के रिश्ते पर क्या असर होगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आपको बस पॉजिटिव रहना है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रहते हो। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर जो आई है, मैंने बोला ना आपको, कुछ घमंड, कुछ ईगो बीच में आ जाएगा, आपका पर्सन थोड़ा गुस्सा करेगा, आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, तो आपको शांत रहना है। ये इंसान दिखाएगा अपना घमंड, ये इंसान चलाएगा आपके ऊपर पावर, आपको शांत रहना है, ठीक है, बस थोड़े दिन की बात है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि नंबर 4
आपका पार्टनर बड़ा चालाक है, बड़ा ही चालाक है, ठीक है। और ये जो राशि यहाँ पर आ रही है एरीज राशि है, थोड़ा घमंड है और ईगोस्टिक है और ऊपर से चालाक भी है आपका पार्टनर। डेफिनेटली आपके पर्सन की मेहनत, ठीक है, मेहनत बढ़ सकती है, इस इंसान का जो वर्कलोड है वो बढ़ सकता है और ज्यादा इस इंसान को परेशानी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर भी ये एनर्जी आई है कि फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम इनके लाइफ में आ सकते हैं। और देखो, जब इंसान के जिंदगी में सब कुछ ठीक होता है तो इंसान बहुत हैप्पी रहता है और उसका असर क्या होता है कि वो अपने रिश्ते में भी बहुत कुछ दे सकता है, हैप्पीनेस दे सकता है। और जब इस इंसान के जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, उसका फाइनेंस गड़बड़ कर रहा है, उसके फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, उसके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, उसको करियर में सक्सेस नहीं मिला, क्या होगा? वो जो सोचेगा दिन भर वही तो असर इस रिश्ते पर होगा। तो ये इंसान दिन भर नेगेटिव बातों सोचेगा, इसको टेंशन होगी, इसको परेशानी होगी, इसको डर लगेगा कि आगे क्या होगा, फाइनेंस नहीं है, लॉस हो रहा है, कुछ काम नहीं है या काम है तो बहुत ज्यादा है, ऐसे वर्कलोड भी हो सकता है और किसी के लिए तो कुछ काम भी नहीं है उसके पास, ऐसे भी हो सकता है। तो ये इंसान परेशान हो सकता है और इसकी जो परेशानी है ये इस रिश्ते के ऊपर असर डाल सकती है कि ये इंसान आपके साथ कुछ ठीक से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो 5 ग्रहों की युति है बहुत ज्यादा असर करने वाली है गाइस इस रिश्ते पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शांत ही रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा आप शांत रहोगे उतना ही आपको रिलैक्स रहोगे आप भी और टेंशन भी कम होगी, ठीक है। राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर द हायरफेंट, आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन भी हो सकते हैं इन दोनों, कि उनको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, कि अपने प्यार की तरफ बढ़ना है, कि अपने घर वालों की बात सुनना है। और कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, सबसे पहले ही एनर्जी आई थी कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आप किसी शादीशुदा के साथ डील कर रहे हो या आपने जिससे प्यार किया था उसकी शादी अब हो चुकी है, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। तो आपका पार्टनर अपने फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचेगा और एक तरफ आपके बारे में सोचेगा। उसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो जाएगी कि वो क्या करे। वो अपने परिवार को भी नहीं छोड़ सकता, वो जिसके साथ शादी की उसने उसको भी नहीं छोड़ सकता, और वो आपसे भी प्यार करता है, उसका दिल आप में भी अटक गया है, उसका मन अटक चुका है आप में। तो इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति होने वाली है उन दिनों, ठीक है। 28 फरवरी बहुत मुश्किल से गुजर सकता है, उससे पहले भी थोड़े दिन और उसके बाद भी थोड़े दिन, 8-10 दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल रह सकते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर 5 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर खास हो सकते हैं। और देखते हैं, और आपको स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है इन दिनों। भगवान के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। अगर किसी मंदिर में आप जा सकते हो तो जाइएगा, ठीक है, डेफिनेटली जाइएगा। और देखते हैं, डेफिनेटली आपके पर्सन बहुत इमोशनली लॉस भी फील करेंगे और ये हाल मुझे कुछ आपका भी दिखाई दे रहा है कि ये जो 5 ग्रहों की युति है ये आपको भी इस कदर परेशान कर सकती है। बॉटम में है 7 ऑफ सोर्स। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोलकर आपको इस दुख में डालने वाले हैं, कोई सच आपसे छुपाने वाले हैं, कोई बातें आपसे छुपाएंगे, या तो वो बातें आपको कहीं और से पता चलेगी या आप खुद ही समझ जाओगे अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके कि ये कितना झूठ बोल रहा है। और जैसे ही आपको ये पता चलेगा आप हर्ट हो जाओगे, आप दुखी हो जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आपको रोना आ सकता है, इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ नेगेटिव ही हो सकता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप के ऊपर विश्वास रखो और अपने आप के ऊपर संयम रखो। तो देखो गाइज, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये इंसान आपसे झूठ बोलकर कुछ ऐसा फरेब कर सकता है जो आपको बहुत हर्ट कर जाए, ओके। तो आपको ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ठीक है। और यहां पर जो आप कार्ड देख रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जैसे कि यहां पर भी देखो शादी का कार्ड आया है, ठीक है, कुछ लोगों की शादी फिक्स होकर टूट सकती है, कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है, टूट सकती है, एंगेजमेंट की बात कर सकते हैं, टूट सकते हैं, या शादी का वादा करके कोई तोड़ सकता है। ऐसे कुछ घटित हो सकता है कुछ लोगों के साथ। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये जनरल रीडिंग है। और ज्यादा से ज्यादा डर किसी राशि को अगर होगा तो वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इनके साथ ज्यादा झूठ, ज्यादा फरेब हो सकता है,
को मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। और मकर राशि को तो होगा ही, क्योंकि मकर राशि में ही 5 ग्रहों की युति होने वाली है, तो मकर राशि के ऊपर भी ज्यादा असर हो सकता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सैजिटस और कौन सी राशि बताएं, मकर। इन राशि को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, इनके पार्टनर सबसे ज्यादा परेशान कर सकते हैं इन राशि को, तो अलर्ट रहने की आवश्यकता है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो मेरी मेहनत के लिए और अपने प्यार के लिए। ओके, 6th हाउस है यहाँ पर गाइज। नंबर 30 बर्थडे हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। बैलेंस करना ही मुश्किल हो सकता है इस समय, ठीक है। या तो बहुत ज्यादा रूड हो जाएंगे आपके पर्सन, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत रूड हो जाओगे या बहुत इमोशन से घिर जाओगे, भावनाओं में बहकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 6th हाउस है यहाँ पर। और सैटर्न, ट्रूथ, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि कोई सच्चाई सामने आ सकती है। ये जो इंसान झूठ बोलता है, मैंने अभी आपको समझाया ना कि ये इंसान झूठ बोल सकता है और कहीं और से आपको सच्चाई पता चल सकती है। तो ये 28 फरवरी का जो 5 ग्रहों की युति है, ये आपकी जिंदगी में कोई सच्चाई बाहर लेकर आ सकता है इस इंसान की, जो आज तक शायद आपको पता ही नहीं थी। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। शनि, ठीक है, शनि तो सच दिखाता है, सजा देता है, और सजा देने के साथ साथ जिसके साथ बुरा हुआ है उसको जस्टिस भी देता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है गाइस। स्कॉर्पियो, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। और लिब्रा, आई बैलेंस, देखो यहां पर बताया जा रहा है कि बैलेंस नहीं कर पाओगे। और लिब्रा का जो कार्ड आया है और प्यार का ही कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फेमिनाइन है, जो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो लोग बैलेंस कर पाएंगे, और जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है वो लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसी ही एनर्जी आ रही है। नंबर 19 बर्थडे हो सकती है, 30 हो सकती है, 20 हो सकती है, 6 हो सकती है, या ये नंबर्स आपके लिए बहुत खास हो सकते हैं। इन डेट पर कोई घटना ऐसे घटित हो आपके जीवन में, ऐसे भी हो सकता है। और सबसे खूबसूरत अगर यहाँ पर कोई कार्ड आया है तो लिब्रा, लिब्रा का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, रिलेशनशिप का ही कार्ड है, आई बैलेंस। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप बैलेंस करोगे, ठीक है। आपको डरना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बस अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको संयमित रखना है कि चाहे जो हो जाए मैं अपना बैलेंस नहीं खोऊंगी या नहीं खोऊंगा, ठीक है। तो लिब्रा का कार्ड है आई बैलेंस, ओके। और स्कॉर्पियो, लिब्रा और स्कॉर्पियो योग दोनों कार्ड क्या बताते हैं? स्कॉर्पियो जब आता है तो सच्चाई, ट्रुथ दिखाता है, और यहां पर भी सैटर्न ट्रुथ दिखाता है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं इस रिश्ते में गाइस, बहुत ज्यादा। और जैसे कि जो सच्चे लोग हैं ना, जो सच्चे लोग हैं मैं उनके लिए बता दूं, देखो जब स्कॉर्पियो होता है ना, अब मैं क्या बोलूं कि अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इंसान बहुत ज्यादा आपके ऊपर अगर अन्याय कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो हो सकता है आप में से कुछ लोग एकदम गुस्से से लाल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो आ चुका है। और स्कॉर्पियो किसी का नाम नहीं लेता है, लेकिन जब उसका कोई नाम लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है। इंसान पानी मांगने लग जाता है, इतना वो उसको काट लेता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो संभाल के रहना, ठीक है, ओके। तो ये बात है, झगड़े फसाद ही ज्यादा हो सकते हैं। और तो क्या होगा इस रिश्ते में, डरना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, झगड़े हो जाएंगे, ठीक है। और बॉटम में है जेमिनी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग रहने वाली है। आपके पार्टनर भी बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हैं और आप भी, लेकिन प्यार बरकरार रहेगा गाइस। दिल से प्यार नहीं कम होगा, ना आपके दिल से प्यार कम होगा, ना इस इंसान के दिल से। और ये जो स्कॉर्पियो की एनर्जी मैंने आपको बताया कि गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, लेकिन प्यार, जो भी स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पर आई है, आप में जितने भी स्कॉर्पियो लोग हैं, आप जानते हो कि आप गुस्से से हो, आप गुस्से वाले हो, लेकिन आप प्यार कितना करते हो, भर भर के प्यार है आपके दिल में। तो ये प्यार तो नहीं कम होने वाला यहाँ पर, चाहे जितना भी कुछ भी नेगेटिव घटित हो, चाहे कितने भी झगड़े हो, लेकिन प्यार बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा, ठीक है। लिब्रा का कार्ड देख रहे हो आप, प्यारा कार्ड है, प्यार का ही कार्ड है। और ये जो 6th हाउस का जो कार्ड आ चुका है यहाँ पर,
बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जो आज तक शायद आपने वो चेंजेस देखे ही नहीं थे। ऐसे कुछ चेंजेस इस रिश्ते में आने वाले हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बता दूं कि बहुत द्विधा परिस्थिति हो जाएगी आपकी, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इस इंसान का करें क्या, ये क्यों नहीं समझता है आपको क्यों नहीं समझता है, ऐसा हाल आपको हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, क्योंकि लिब्रा का कार्ड जब आता है तो डिसीजन बताता है, बैलेंस डिसीजन। आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो रख पाओगे गाइस, आपको ये समझ में आएगा कि ये जो इंसान है ये आपसे कितना प्यार करता है और कितना नहीं करता है। ये बातें आपके सामने आ जाएंगी और इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अंधेरे में रहने से अच्छा है समझ लो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते में। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ मैसेज और कुछ नाम देखते हैं, किसका नाम आता है। प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस या तो कर सकता है आने वाले समय में, या तो कोई प्रॉमिस टूट सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। रमेश, किसका नाम है रमेश, और यहां पर है अथर्व, ओके। साक्षी, जिनका भी नाम आ रहा है कमेंट जरूर करना। आई एम बेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू, ओके। देखो गाइस, आपके पर्सन मानते हैं और आने वाले समय में भी इंसान इस बात को मानेगा कि वो अगर बेटर पर्सन है तो वो आपकी वजह से है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। मे भी जब आप इस इंसान को मिले थे तो ये इंसान कुछ भी नहीं था, या ऐसा कुछ इतना हो सकता है, कुछ भी बात हो सकती है, वो हर किसी के लिए अलग। अदिति है यहाँ पर, अदिति, किसका नाम है अदिति, और यहाँ पर है आई विश यू वेर नेक्स्ट टू मी। वाओ, तो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज यहाँ पर आ चुका है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप उनके पास होने चाहिए, उनको ऐसा फील होगा कि अभी के अभी आप उनके पास होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज यहाँ पर आ चुका है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो भर भर के लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तोड़ दो फोड़ दो उस बटन को, ठीक है। ख्याल रखना अपना, बाय।